समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वेद 3 हैं या 4? ये प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि कहीं किसी मंत्र में, शास्त्र में 3 वेदों का वर्णन आता है और कहीं 4 वेदों का वर्णन आता है। जैसे हम रात्रिकालीन मंत्र बोलते हैं, यस्मिन् ऋचाः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारः, इसमें 3 वेदों का नाम आया है। इसी प्रकार से वेद त्रयी ये सुना जाता है और कहीं कहीं 4 वेदों का वर्णन भी आता है। महाभाष्य के अंदर एक प्रमाण दिया है, चत्वारो वेदाः, वहाँ 4 वेद कहे गए हैं। इसी प्रकार से यजुर्वेद के 31वें अध्याय में मंत्र आता है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः ऋचाः सामानि जज्जीरे छन्दांसि जज्जीरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत। इस मंत्र के अंदर भी 4 वेदों का वर्णन किया है। छंद से अथर्ववेद लिया जाता है। अथर्ववेद के कई नाम बताए गए हैं। उसको छंदोवेद भी कहते हैं, ब्रह्मवेद भी कहते हैं और अथर्वांगी रस भी अथर्ववेद को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि वेद तो 4 है, लेकिन वेदों के अंदर जो मंत्र हैं उन मंत्रों के प्रकार की दृष्टि से वेदों को 3 कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र होते हैं। कई मंत्र पद्यबद्ध होते हैं, कई मंत्र गद्य गदित होते हैं और कई मंत्र ऐसे होते हैं जिनका गान किया जाता है, जो गीयमान होते हैं। तो जो पद्यबद्ध मंत्र होते हैं उनका पारिभाषिक नाम ऋक् बताया है। जो गद्य गदित मंत्र होते हैं उनका पारिभाषिक नाम यजु बताया है और जो मंत्र गाने योग्य होते हैं उनका पारिभाषिक नाम साम है। ये विभाग मीमांसा दर्शन के अंदर बताया गया है। सारा ऋग्वेद पद्यात्मक नहीं है, अर्थात सारे ऋग्वेद में पद्यबद्ध मंत्र नहीं हैं। दूसरे प्रकार के मंत्र भी आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से यजुर्वेद के अंदर भी सैकड़ों मंत्र हमें पद्यबद्ध मिलेंगे, अनेक मंत्र गद्य गदित भी होंगे। तो इस विषय में बताया जाता है कि प्रत्येक भाषा 3 ही प्रकार की हो सकती है। पहला प्रकार पद्यमयी, दूसरा प्रकार गद्यमयी और तीसरा प्रकार गानमयी। तो वेद की भाषा भी ऐसी है, वो भी 3 प्रकार की है। जैसे साहित्य में अनेक ग्रंथ होने पर भी उन सब का विभाजन रचना की दृष्टि से गद्य, पद्य और चंपू के रूप में कर दिया। चंपू गीयात्मक, गाने योग्य विभाग होगा। ऐसे ही रचना की दृष्टि से चारों वेदों का 3 प्रकार से विभाजन किया है। तो वेद तो 4 हैं, लेकिन उन 4 वेदों के अंदर जो मंत्र हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसलिए वेद त्रय भी कह दिया जाता है, 3 वेद भी कह दिया जाता है।
दूसरी बात, सृष्टि के प्रारंभ में, आदि सृष्टि में, अमैथुनी सृष्टि में कोई मकान नहीं था, कोई भोजन नहीं था, कोई वस्त्र नहीं था। तो फिर मनुष्यों ने मकान, अनेक प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार के वस्त्र कैसे बनाए? क्योंकि हम देखते हैं कि किसी वस्तु के निर्माण को सीखकर, देखकर ही व्यक्ति उस वस्तु का निर्माण कर सकता है। आदि सृष्टि में तो कुछ नहीं था, मकान नहीं थे, वस्त्र नहीं थे, अनेक प्रकार के व्यंजन नहीं थे। तो फिर वो मनुष्यों ने उनको कैसे बनाना शुरू कर दिया? तो इसको एक उदाहरण से समझाया गया है कि जैसे एक इंजीनियर मकान बनाने से पहले उसका नक्शा बनाता है, उसका नक्शा उसके मन में होता है, और वो मकान कैसे बनता है उसकी जानकारी भी उसको होती है, फिर वो मकान बनाता है। इसी प्रकार वेद के शब्दों में सूचित होने वाले जो विभिन्न पदार्थ हैं, जैसे वेद के मंत्रों में दही का नाम भी आया है, वेद के मंत्रों में घी का नाम भी आया है। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं पृषदाज्यम। तो जो वेद के मंत्रों में भिन्न भिन्न शब्दों से सूचित विभिन्न पदार्थ हैं, उनको परमात्मा द्वारा अपने मन से उत्पन्न किए गए चित्रों के आधार पर, तो परमात्मा उन पदार्थों के चित्र उनके मन के अंदर उत्पन्न करता है, और वो पदार्थ बनते कैसे हैं उसकी प्रक्रिया भी बताता है। तो आदि सृष्टि में परमेश्वर ने उनके मन के अंदर ये सब किया, उन पदार्थों के चित्र दिखाए, और वो पदार्थ कैसे बनते हैं उसकी प्रक्रिया भी बताई। और आदि सृष्टि के ऋषियों ने उन पदार्थों की फिर रचना कर दी। जैसे आजकल हम किसी व्यक्ति को यज्ञ सिखाने के लिए वाणी से भी उच्चारण करते हैं और उसको डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं, क्रिया करके भी दिखाते हैं कि इस प्रकार से यज्ञ होता है, यज्ञ कुंड ऐसे रखा जाता है, उसमें समिधाएँ ऐसे लगाई जाती है, अग्नि इस प्रकार से प्रज्वलित की जाती है। तो उसी प्रकार से ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में परमात्मा ने शब्द, अर्थ व क्रिया तीनों का ज्ञान कराया, ऐसा बताया जाता है। जैसे कोई मंत्र यज्ञ का उल्लेख करता है, समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम, तो इसके अंदर समिधा शब्द आया, घी शब्द आया, फिर लिखा कि समिधा और घी से अग्नि को प्रज्वलित करो। तो परमेश्वर बताएगा समिधा ये होती है, ऐसी होती है, उसका चित्र दिखाएगा, घी के बारे में बताएगा, और फिर उस क्रिया को भी बताएगा कि ऐसे अग्नि के अंदर घी डाला जाता है तो अग्नि क्या होती है, प्रज्वलित होती है। तो परमेश्वर ने इन सब का उल्लेख किया, शब्द, अर्थ और क्रिया का। तो उसके ज्ञान प्रदान के समय ऋषियों के अंतःचक्षु, जब परमेश्वर उन ऋषियों को अर्थ का, क्रिया का ज्ञान करा रहा था, तो उन ऋषियों के अंतःचक्षु में यज्ञ कुंड, समिधा, यज्ञ पात्र, यज्ञ क्रिया आदि वो सब, उन सब का उनको ज्ञान हो रहा था। तो इस प्रकार से उन्होंने यज्ञ करने की प्रक्रिया को सीखा
और उसमें जो प्रयुक्त होने वाले साधन हैं उनको जाना। इस रूप में परमेश्वर क्या है, जनाता है, पदार्थों को भी जनाता है और क्रिया को भी जनाता है। यदि परमेश्वर सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान ना देते तो सभी मनुष्य कैसे होते, मूर्ख होते, अज्ञानी होते। तो इसमें नीग्रो आदि जो जातियाँ होती हैं उनका उदाहरण दिया जाता है। नीग्रो तथा अन्य सभी जातियों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब तक वे सुशिक्षित लोगों के संपर्क में नहीं आए तब तक वे स्वयं ज्ञान प्राप्त करने में हजारों वर्ष व्यतीत होने पर भी समर्थ ना हो सके। और एक रामू बालक का उदाहरण दिया जाता है। एक भेड़िए द्वारा रामू नामक बालक का पालन किया गया, जिसे गांधी हॉस्पिटल लखनऊ में रखा गया। और फिर क्या हुआ, वो भेड़िए के साथ ही रहा तो वो पशुओं की तरह चलता था, पशुओं की तरह बोलता था, मनुष्यों से डरता था और कच्चा मांस खाता था। तो ये उदाहरण है। फिर जब वो रामू नाम का बालक सभ्य शिक्षित जनों के संपर्क में आया तो उसका व्यवहार क्रमशः सुधरने लगा और उसका मस्तिष्क भी धीरे धीरे विकसित होने लगा। तो वेदों का ज्ञान प्राप्त कर ही मनुष्यों का जो मस्तिष्क है वो विकसित होता है। वेदों का ज्ञान ना मिले तो मनुष्यों का मस्तिष्क विकसित नहीं होगा और वो मूर्ख रहेंगे, अज्ञानी रहेंगे। तो परमेश्वर ने शब्दमय वेदों का ज्ञान कैसे दे दिया? क्योंकि प्रलय के समय तो आकाश था नहीं और शब्द आकाश का गुण होता है। सृष्टि के समय परमाणु वाला आकाश बना और उसका गुण क्या था? शब्द। तो परमेश्वर ने जो ऋषियों को ज्ञान दिया वो किस रूप में दिया? शब्द में, वेद के रूप में। तो 4 प्रकार की वाणियाँ बताई जाती हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी। तो इसमें बताया है कि इनमें मध्यमा प्रत्येक व्यक्ति के मानस व्यवहार में प्रयुक्त होती है। जो हम चिंतन मनन करते हैं, मन के अंदर जो ज्ञान होता है वो मध्यमा वाणी का व्यवहार है, व्यापार है, जिसमें कंठ तालु के व्यापार की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो मध्यमा नाम की वाणी है इसमें हमें कंठ से नहीं बोलना पड़ता और तालु आदि का प्रयोग नहीं करना पड़ता। उसी मध्यमा वाक द्वारा वेद ऋषियों के अंदर प्रकट हुए। तो मध्यमा वाक के द्वारा शब्द में वेद ऋषियों के अंतःकरण में प्रकट हुए, अर्थात परमेश्वर ने मध्यमा वाक के रूप में अथवा वेदों को शब्द में करके फिर ऋषियों के अंतःकरण में उनको प्रकट किया। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दूर है तो उसको बुलाने के लिए ऊंचे स्वर से बोलना पड़ता है। कोई व्यक्ति निकट है तो उसको बुलाने के लिए धीमे स्वर से बोलना पड़ता है। और जो हमारे अंदर ही बैठा है तो वहाँ तो कोई बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। परमात्मा मन के अंदर ही विद्यमान है। तो मन के अंदर विद्यमान होते हुए परमेश्वर शब्द में वेदों को मध्यमा वाक के रूप में ऋषियों के अंतःकरण में सृष्टि के प्रारंभ में प्रेरित करता है, ऐसा समझना चाहिए। और इसमें एक मैस्मरिज्म जानने वाले का उदाहरण दिया जाता है।
एक मैस्मरिज्म जानने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर मैस्मरिज्म करके स्वयं बिना बोले ही उससे जो भाषा चाहे बुलवा सकता है। सामने वाला व्यक्ति बेशक उस भाषा को ना जानता हो, लेकिन मैस्मरिज्म विद्या से वो मैस्मरिज्म जानने वाला व्यक्ति, वो खुद भी उस भाषा को जानता होगा, वो सामने वाले अज्ञानी व्यक्ति को, जो कि उस भाषा के विषय में ज्ञान नहीं रखता, उससे वो जो चाहे भाषा बुलवा सकता है। यह व्यक्ति चाहे उस भाषा को चाहे बिल्कुल भी ना जानता हो, जो सामने वाला व्यक्ति है वो चाहे कोई भाषा जिसको वो बोल रहा है बिल्कुल ना जानता हो, तो सामने वाला व्यक्ति जो मैस्मरिज्म कर रहा है वो उसको उस भाषा को बुलवा सकता है। पर यह शर्त यहाँ पर यह भी होगी कि जो मैस्मरिज्म कर रहा है वो जिस भाषा को बुलवाना चाहता है वो स्वयं तो उसको जानता ही होगा। तो जब एक मैस्मरिज्म जानने वाला दूसरे के मन में अपनी भाषा और ज्ञान डाल सकता है, अपनी भाषा और ज्ञान मतलब वो जिस भाषा को बुलवा रहा है वो खुद भी जानता है, तो ईश्वर ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो ईश्वर भी इसी प्रकार से अपने ज्ञान को ऋषियों के अंतःकरण में प्रेरित कर देता है, उनसे फिर बुलवा देता है, उच्चारण भी करवा लेता है। इस रूप में समझना चाहिए।